सत्य के द्वारा परिवर्तन। जब तक एक व्यक्ति बदलता नहीं, वो आगे प्रमोशन नहीं पाएगा। वापस बोलता हूं, जब तक आप बदलेंगे नहीं, आप वही रिजल्ट आपको मिलेगा। पर आप जब बदलेगा तब आप आशीष पाएंगे। एक बदलावट कैसे आता है? सत्य के द्वारा, जीवन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए क्या है? सत्य द्वारा परिवर्तन। सत्य कौन है? सत्य कौन है? यीशु मसीह। सत्य कौन है? उसका वचन। ये किताब सिर्फ काला अक्षर बहस बराबर नहीं, ये किताब में पावर है भाई, ये किताब में सामर्थ्य है भाई। जोर से बोलो, काला अक्षर बहस बराबर नहीं, काला अक्षर पावर बराबर है। कितना लोग आज पकड़ेंगे? किसी को बोलो पकड़ो आज। बाजू वालों को मत पकड़ना, कुछ नहीं मिलेगा, लात मिलेगा, पर वचन पकड़ेगा आप आशीष पाएगा। किसी को बोलो पकड़ो। ओके, मत्ती 4 उसका 4, मत्ती 4 उसका 4, मत्ती 4 उसका 4। बहुत जल्दी जाने वाला, क्योंकि कई चीजों को मैं बात करने वाला। पकड़ने वाला पकड़े, छोड़ने वाला छोड़े, सोने वाला सोने, और खोए वाला खोने दे। ओके, मत्ती 4 उसका 4। उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह उत्तर देता है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही मनुष्य नहीं, केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जो है, परमेश्वर के मुंह से निकलता है, जीवित रहेगा। ये वचन कई बार हमने पढ़ा है। मनुष्य सिर्फ रोटी, फिर भी हम भागते हैं रोटी कपड़ा मकान। फिर भी हम, किसी बोला किसके लिए भागते हैं? 24 घंटा एक ही चीज, रोटी कपड़ा मकान। पर यीशु मसीह क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये बाइबल क्या है? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। हाँ, परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। कैसे हम जीवित रहेंगे? अगर आप एक दिन भी वचन नहीं बोलते, आप दुनिया और दुनिया की बोली में जीवित है। इसलिए परेशानी है, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए टेंशन है। पर आज से हर रोज एक वचन बोलो, उस वचन में जियो, आप जीवन पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे, पैसा की बारिश होगा भाई। है कोई मेरे साथ? कितना लोग तैयार हैं? आज से एक वचन हर रोज बोलेंगे, क्योंकि वो वचन में जीवन है, वो वचन में सामर्थ्य है। और हम वचन ही पढ़ना नहीं चाहते। पास्टर जी आप बोलते रहो, मैं करने वाला नहीं, तो जीवन पाएगा? जोर से बोलो ना। यीशु मसीह खुद कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। हजारों साल पहले, आप पैदा होने से पहले परमेश्वर अपना वचन भेज दिया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मेरे लिए वचन भेजा है। मैं आज तक उसे पहचाना नहीं, पर आज मैं पहचानता हूं। मैं उस वचन को लेकर बोलूंगा। आज के बाद आपका जीवन वही समान नहीं, बदल जाएंगे, क्योंकि उस वचन में सामर्थ है, उस वचन में जीवन है, उस वचन में पैसा है, उस वचन में आशीष है भाई। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेरितों के काम 20 उसका 32, Acts the Apostle 20:32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन, प्रेरित पौलुस कहता है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर की और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हाँ, जो तुम्हें क्या दे सकता है? उन्नति कर सकता है, सफलता दे सकता है। हाँ, और सब पवित्रों में सांझी करके मीरास दे सकता है। सांची करके मीरास दे सकता है, रस से भर सकता है। किसी ने कहा, हर व्यक्ति को शैतान ने इस्तेमाल करके गन्ने का लकड़ा के समान चूस कर रस निकाल कर फेंक दिया, पर उसी निरारस को परमेश्वर रस से भर सकता है। हमारा
शैतान के इस्तेमाल किया हुआ नीरा रस था, कोई लायक नहीं, परमेश्वर उसी को लेकर रस भरकर आज खड़ा किया है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? रस भरता है, वो आशीष भरता है, चंगाई देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उसके सत्य से हमको बदलना चाहता है, पर जब तक आप सत्य नहीं जानेगा बदलेगा नहीं, बदलेगा। सत्य को अपनाएगा नहीं बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सत्य यानी कि वचन, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मुझे बदलना चाहते हैं, मुझे ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, मुझे प्रमोशन देना चाहता है, मुझे उन्नति देना चाहता है। पर हम कैसे पाएंगे उसे? जब हम उस वचन को लेकर बोलेंगे। प्रभु की वचन बोलता है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको नया व्यक्ति बनाएगा, आपका जीवन वही समान नहीं, बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर क्या है? झूठ पे भरोसा कर हम क्या करते हैं? नीचे जाते हैं। झूठ आपको बदलता नहीं, झूठ आपको क्या है? ढकता है भाई। झूठ क्या करता है? सत्य को ढकता है। झूठ का पिता कौन है? शैतान। वो आपको झूठ में फंसाएगा। हालेलुया। शॉर्टकट दिखाएगा, शॉर्टकट। उसका जेब में 1000 रुपया कैसे अपना जेब में लाओ, शॉर्टकट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 17 उसका 17, परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य के द्वारा परमेश्वर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर मुझे और आपको पवित्र करता है। कैसे? सत्य के द्वारा हमें बदलता है, सत्य के द्वारा। उसी के वचन हमें खड़ा करता है, सत्य के द्वारा। हाँ, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर कोई सत्य है तो सिर्फ यीशु मसीह है, बाकी यीशु के बाहर सब झूठ है। किसी को बोलो किसी पे भरोसा मत करो, झूठ है भाई। सिर्फ एक ही व्यक्ति सत्य है, उसका नाम है ये। किसी को बोलो ये। आमीन। बाकी सब झूठ है। दुनिया पूरा झूठ के खंबे पे खड़ा है। हमको उससे बाहर आकर सत्य पे ले खड़ा रहने, यीशु के लिए खड़ा रहने का। किसी को बोलो पीछे मत हटो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मिक तौर से उन्नति पाने के लिए मुझे परमेश्वर का रेवलेशन चाहिए। आमीन। लिखित वचन नहीं, रीमा वर्ड चाहिए। जोर से बोलो मुझे रीमा वर्ड चाहिए। चला के बोलो मुझे रीमा चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर की आत्मा जब आप वचन पढ़ते हैं, उस वचन को लेकर आपको रीमा देता है, आपको प्रकाशन देता है। वापस बोलता हूं, जब आप वचन बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा उस वचन को लेकर आपको रीमा देता, आपको प्रकाशन देता है। परमेश्वर की एक बोली आपके जीवन को बदल डालेगा। हालेलुया। जोर से बोलो मुझे परमेश्वर की बोली चाहिए। आमीन। वो कब होता है? जब आप वचन लेके बोलेंगे। आमीन। आप गरीब है तो बोलो मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष, मैं सुर बनूंगा, पूछ नहीं। व्यवस्था विवरण 28 उसके 1 से 14 हर रोज बोलो। मेरा टोकरी, मेरे अकाउंट भरकर बहेगा। जोर से बोलो मेरे अकाउंट भरकर बहेगा। कारण क्यों? आप वचन बोलते हैं। वचन परमेश्वर की आत्मा उसे लेकर क्रिया करेगा, अब वो नामुमकिन को मुमकिन करेगा, असंभव को संभव कराएगा। कितना लोग तैयार हैं? आमीन। और हम वचन नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना नहीं करते, मीटिंग में नहीं आते हैं, महीने में मुश्किल से घूम के आ जाएगा, चलेगा या? किसी को बोलो चलेगा कि दौड़ेगा? नहीं क्या होगा, होता नहीं हो ऐसा। हालेलुया। प्रभु के राज्य में सब कुछ एक प्रोसेस में होता है। प्रभु एक प्रोसेस में रखा है। आप जब उस प्रोसेस में घुस जाएगा, सही प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। जोर से बोलो सही प्रोडक्ट बन के निकलेगा। जोर से बोलो ना। और प्रभु के राज्य में आता मत सोचो तुरंत मिल गया, बाबा के पास गया 501 दिया खत्म। हालेलुया। ऐसा नहीं होता इधर। जोर से बोलो ऐसा नहीं होता।
अब आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, प्रभु की महिमा देखते रहेगा, देखते रहेगा, देखते रहेगा। प्रभु ऐसा करता है काम। किसी को बोलो आते रहो, वचन पढ़ते रहो, स्तुति आराधना करते रहो, खड़े रहो प्रभु के लिए। जब आप खड़ा रहेगा प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, हमने पिछले हफ्ता बोला पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों है? क्यों है पवित्र आत्मा मेरे अंदर? परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझे दिया है। क्यों? यीशु मसीह जैसा बनाने के लिए। हर रोज बोलो पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। मैं यीशु मसीह जैसा करना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह जैसा सोचना चाहता हूं। हर रोज हाथ रख के बोलो यीशु का मन है ये, मैं यीशु जैसा सोचूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जैसा होने के लिए आपको क्या भरना पड़ेगा? यीशु से भरना पड़ेगा और वचन से भरना पड़ेगा। जितना वचन से भरेगा आप उतना यीशु मसीह जैसा बनेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16 और 17। दूसरा तीमुथियुस 2 Timothy 3:16-17। हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। कैसा रचा गया? या ऐसा नहीं है कोई कोई बोलता है वो किताब ना ऊपर से टपक गया। नहीं भाई, किसी को बोला नहीं। बाइबल कैसे आया? कैसे आया बाइबल? क्या मालूम? पवित्र आत्मा द्वारा 40 व्यक्तियों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। 40 ऑथर्स है, पर मेन ऑथर कौन है? पवित्र आत्मा। इसलिए एक भी वचन दूसरा वचन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट बोलेगा तो ऑपोजिट नहीं है। एक वचन दूसरे वचन को, इसलिए नया नियम पुराने नियम सब एक दूसरे को सहमत होता है। कारण इसका मेन ऑथर पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा किसके अंदर है? मेरे अंदर। जोर से बोलो, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ये हफ्ता एक होमवर्क है, कितने लोग करेंगे? कोई नहीं करेंगे? जाने तो फिर होमवर्क बोलने की क्या? हाथ उठा के बताओ मैं करूंगा। पास्टर जी आप जो बोले, मैं कुआं में कूदने नहीं बोलेगा। पक्का? ओके। ये हफ्ता जब आप वचन, कितने लोग वचन पढ़ते हैं? पास्टर जी हर हफ्ता बोलता है 10 अध्याय को पढ़ो। आप जब 10 अध्याय पढ़ेगा साल भर में एक बार पूरा बाइबल खत्म करेगा। अब 20 अध्याय पढ़ेगा साल भर 2 बार बाइबल को खत्म करेगा। कितने लोग करेंगे? ओके, आमीन। होमवर्क क्या है? जोर से बोलो, होमवर्क क्या है? चिल्ला के बोलो, होमवर्क क्या है? पूछो ना बाजू वाले से, होमवर्क क्या है? बोलो मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है। ओके, होमवर्क है कि ये हफ्ता हर रोज मंडे एक वचन लेके आपको ध्यान करने का। ध्यान करने का मतलब पवित्र आत्मा को बोलने का। आप लेखक है, मुझे सिखाओ। सपोज आप पढ़ा यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल का जीवन पाएंगे। ठीक है, मंडे उस वचन को पढ़ा और परमेश्वर से बोलो, प्रभु जी मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर ट्यूसडे उसे उसी वचन को पढ़ने का है। लिखो प्रभु क्या आपको बोलता है, मैं बताऊं। आप हर रोज उसी वचन को लेकर पढ़ेगा, हर रोज प्रभु आपको नया प्रकाशन देगा। कितना लोग बोलता करेंगे? अब मैं जो बोला वो नहीं, हर कोई भी वचन जो प्रभु आप पढ़ो 10 अध्याय में, उसमें एक वचन दिन रात आप उसमें ध्यान करो। कितने लोग गाय को देखा? गाय पूछो ना, गाय देखा है? क्या देखा गाय के बारे में? वो दिन भर घास खाते हैं, रात को बैठ के चपार चपार चबाते हैं। अपना गांव में देखा है कभी? क्या करते हो? हाँ, दिन भर घास खा लिया और रात को बैठ के चबा रहे हैं।
उसी तरह दिन भर आप जो वचन पढ़ते हैं उस वचन को लेकर मनन करने का, सोचने का मतलब बार बार सोचने का है। कितना लोग सोचेंगे? वही वचन, मंडे वही वचन, ट्यूसडे वही वचन, वेडनेसडे वही वचन, थर्सडे वही वचन, फ्राइडे वही वचन, सैटरडे वही वचन। आपको देखो कितना प्रकाशन प्रभु देता है। कितना लोग करेंगे? आमेन, हालेलुया। और जब संडे आएगा आप चमत्कार के साथ आएगा। हालेलुया। जोर से बोलो वचन में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो वचन में सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है भाई, परमेश्वर का वचन सत्य है भाई। हालेलुया। यूहन्ना 6 उसका 63, जॉन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही आत्मा है तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, पर अधिकतर लोग शरीर के लिए ही करता है। रोटी, कपड़ा, मकान किसके लिए भाई? किसके लिए? शरीर के लिए। नौकरी क्यों कर रहे? रोटी, कपड़ा, मकान। हालेलुया। बिजनेस क्यों कर रहे? रोटी, कपड़ा, मकान। क्या लिखा है? शरीर। आत्मा तो जीवनदायक है, उसका पहले शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं, फिर भी 100 साल रोटी, कपड़ा, मकान, और मरते वक्त उसका कपड़ा फटेला पड़ेला है। देखो भाई भाग रहा था किसके लिए? रोटी, कपड़ा, मकान। ना रोटी मिला, ना कपड़ा मिला, ना मकान, भाड़े के घर से भी धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग आज के बाद रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं भागेंगे? मैं यीशु के लिए भागूंगा। वापस पढ़ो वचन को, कितना अद्भुत वचन है। किसी को बोलो सुन रहे? आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है, यीशु मसीह खुद कह रहा है। वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। जब आप यीशु मसीह के पीछे भागेगा, यानी कि आत्मा के पीछे भागेगा, रोटी, कपड़ा, मकान आपके पीछे आएगा। उसका मतलब पास्टर जी कल से काम छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, किसी को बोलो ना है, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूं। पर आप जितना कर रहे हैं ना 24 घंटा, आप 10 घंटा करो। कितने लोग सुन रहे हैं? बाकी 14 घंटा प्रभु को दो। जब आप अपना लक्ष्य बदल जाएंगे, प्रभु आपको आशीष कराएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरा सामने रखे हुए लक्ष्य की ओर मैं बढ़ता हूं, पिछली बातों को भूलकर, और मैं जब दौड़ता हूं यीशु मसीह के पीछे, यीशु मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। मुझे जीवन चाहिए। जोर से बोलो मुझे जीवन चाहिए। कितने लोग ये हफ्ता करेंगे? एक वचन लेकर हर रोज पवित्र आत्मा को बोलेगा मुझे सिखाओ। मैं बताऊं, हर व्यक्ति इधर सिखाने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। हमारा कलीसिया आशीष पाने लगेगा, क्योंकि शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जोर से बोलो पवित्र आत्मा जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब बोलता है ना, सब कुछ बदलता है भाई। आपको मालूम है सारा धरती परमेश्वर के बोली के द्वारा हुआ। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया, और परमेश्वर बोला उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। उसके बोली में कितना पावर है भाई। वही बोली प्रभु हमको और आपको दिया है। जो बोली परमेश्वर ने बोला, वही बोली प्रभु हमको और आपको दिया। अगर परमेश्वर वही बोली से स्वर्ग और धरती को बनाया, परमेश्वर की वही बोली लेकर हम चंगाई पा सकते हैं।
वही बोली लेकर हम अमीर बन सकते हैं, वही बोली लेकर हम आशीष पा सकते हैं। कितना लोग विश्वास करेंगे? जो प्रभु किया वही बोली, प्रभु बदला नहीं। यीशु मसीह आज कल हमेशा के लिए वही समान है भाई। जो वो किया, बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कारण क्यों? वही बोली हमको दिया है। हाथ उठा के बोलो, प्रभु जी धन्यवाद आपने मुझे बाइबल दिया है। चर्च बोलो, हाथ उठा के बोलो ना, धन्यवाद यीशु। जो यीशु जिससे किया वही यीशु मसीह आपको दिया है। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। जो पवित्र आत्मा मेरे साथ था वही पवित्र आत्मा तेरे साथ है भाई। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ आप देखता है सब कुछ परमेश्वर अपने बोली के द्वारा बनाया है। जोर से बोलो मेरी बोली में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो मेरी बोली में सामर्थ है। हाँ? अगर परमेश्वर नहीं रहता, हम और आप नहीं रहते भाई, रहता तो भी कई बार मर जाते थे। हालेलुया। याकूब कहता है 1:18, याकूब 1:18, याकूब के किताब 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से, उसने यीशु मसीह ने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा अपनी इच्छा से, परमेश्वर के, हम और आप धरती में परमेश्वर की इच्छा से, अपनी इच्छा से उसकी सत्य के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। एक प्रकार के प्रथम। जोर से बोलो मैं प्रथम फल है। मैं निष्फल नहीं, मैं फल है, मैं प्रतिफल है भाई। जोर से बोलो मैं फल है भाई। कितने लोग आम को देखा है, मैं फल है नहीं चाहिए मुझे। आमीन। फल आकर्षित करता है आपको, और परमेश्वर मुझे प्रतिफल बनाया, फल बनाया। खुद के लिए आशीष हो, दूसरों के लिए आशीष बने। जोर से बोलो मैं खुद के लिए आशीष हूं, मैं दूसरों के लिए आशीष बनूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन जीवन देता है। जोर से बोलो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन में अपना जीवन फूका है। वो वचन आपको दिया है। क्या फूक के दिया? जीवन फूक के दिया है। जोर से बोलो उसका बाइबल सिर्फ बाइबल नहीं है भाई, वो उसमें जीवन है परमेश्वर का। जो इसमें लेके पढ़ता है ना उसका जीवन वो पाता है। किसी को बोलो हर रोज 10 अध्याय को पढ़ो, आप पक्का आशीष पाएगा। आमीन। कितने लोग सुन रहे? वो जीवन देता है, वो विश्वास देता है। अब जब विश्वास कैसे आते हैं? रोमियो 10:17 में लिखा है, पढ़ो मत। विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? दुनिया की गीत सुने, आजा आजा, विश्वास आता है। हालेलुया। पिक्चर देखने से विश्वास आता है? नहीं, प्रभु की वचन सुनने से विश्वास आता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन सुनते प्रभु आपको बदलता है, आपका सोच को बदलता है, आपका लाइफस्टाइल को बदलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात, शैतान सबसे ज्यादा डरता है उसका वचन से। शैतान की सामना करो, वो भागेगा। आप वचन के बिना सामना करेगा, आप भागेगा। अनेक लोग वचन ही नहीं है, मैं शैतान के सामने झिंगले। किसी को बोलो वचन लेके खड़ा रहो, शैतान भागेगा। शैतान सबसे ज्यादा डरता है यीशु का लहू। जोर से बोलो यीशु का लहू। कोलोसिया 2:15 में लिखा, अधिकारों को, प्रधानों को ऊपर से उतार दिया, शैतान को ऊंचा में उतार दिया और उसका खुला खुला तमाशा किया यीशु का लहू ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अधिकार मुझे और आपको दिया है। आमीन। हमारी परिस्थितियां बदलेंगे। कब? कब?
वचन घोषणा करेगा तो पढ़ेगा नहीं। पढ़ना पहले परिस्थिति में वचन घोषणा करने का। मैं बीमार हो ही नहीं सकता, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा। मिस्र में, दुनिया में होने वाला कोई भी कोरोना मुझे छू नहीं सकता। जब आप वचन घोषणा करता है वो चंगाई आता है। हालेलुया। कई लोग जब बीमार होते तब ढूंढते कौन सा वचन बोलूं पास्टर जी, कौन सा? अरे यूहन्ना के पिता, और पुराने नियम में यूहन्ना ढूंढ रहे हैं, किधर मिलेगा? समय से पहले तैयार करो। परिस्थिति आता है तोड़ने के लिए। क्यों से बोलो, परिस्थिति आता है कुछ तोड़ने वाला दिखाओ भाई, किसी को मालूम नहीं तोड़ने का कैसे। हाँ, कोई तोड़ने वाला चीज दिखाओ। पेन नहीं चाहिए तो बताओ। पेपर, ओके पेपर एक दो। कितना लोग तोड़ने से क्या है, हम तोड़ने भी सिखाते हैं, पर बाजू वालों को नहीं, शैतान को। कल ने 2 दिन हमने आग लगाने सिखाया। कितना लोग लगाया आग? हालेलुया, आमीन। बस सिंपल भाई, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। मेरे पास इस कागज को तोड़ने की ताकत है, इसलिए मैं फाड़ा। उसी तरह प्रभु ने आपको वचन में सामर्थ्य, हर चीज को ऐसा फाड़ डालने के लिए। कोई सुन रहा मुझे? हर चीज को आप फाड़ सकते हैं, क्योंकि वचन में वो सामर्थ है। वचन पिघाल देगा, शैतान को हिला देगा। भाई, कौन आपको बीमारी देता है? इधर उधर मत डालना, कल प्रिंसिपल हमको बुलाएगा भाई। ओके, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? वचन आपको क्या करेगा? सब कुछ देगा, विश्वास बढ़ाएगा, आपकी परिस्थितियों में विजय देगा। हालेलुया। शैतान को हराने की सामर्थ देगा। आपको मालूम है शैतान जब से मनुष्य है धरती उससे पहले से है। उसका मतलब शैतान कितने साल हो गया? कितने साल हो गया? मानव जाति कितने साल हो गया धरती में? बाइबल के मुताबिक कितना साल हो गया? माय गॉड, हर बार मैं बोलता हूं फिर भी भूल जाते। 6000 साल हो गया। आमीन। 4000 साल पहले, 4000 साल बाद में यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आकर मरने के बाद 2000 साल, 2023 साल हो गए। आमीन, हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह आने का समय हो चुका है। किसी को बोलो तैयार रहो। आमीन, हालेलुया। 7 साल पूरा होता है यीशु मसीह का पूर्ण। 7 को क्या दर्शाता है? पूर्णता को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, यीशु मसीह हमारे जीते जी मेघों पे आएगा और हम विश्वास करते हैं। पूछो क्या? और संडे ही प्रभु आएगा। विश्वास करता, बाइबल बिब्लिकल नहीं बोला। मैं विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास करने के लिए कौन चुनौती दे सकता है? कोई नहीं। मेरा विश्वास है भाई। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलता कि बाइबल बोल रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जिस दिन मैं प्रचार करते रहेगा, ये माइक गिरेगा, मैं यीशु मसीह के साथ मेघों में उठा लिया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं। आप नहीं विश्वास करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। मेरा आशा है कि मेरे जीते जी यीशु मसीह मेघों पे आएगा, मैं यीशु मसीह के साथ मेघों पे उठा लिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। वही वचन आपको आनंद देता है, वही वचन आपको जॉय देता है। आमीन। आपकी हर परिस्थिति में आपको विजय देगा। परिस्थिति गंभीर है तो क्या करेंगे? ज्यादा वचन बोलो। जोर से बोलो, वचन बोलो। जब आप वचन बोलेगा, वो गंभीर परिस्थिति प्रभु के सामने झुकेगा और आप विजय पाएगा। हालेलुया। वचन परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे रिलीज करता है। परमेश्वर की सामर्थ मुझे देता है। जब हम वचन बोलते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उतरता है। परमेश्वर का वचन मुझे पवित्र करता है। परमेश्वर का वचन मेरी चंचल मन को स्थिर करता है। प्रभु में स्थिर होके जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मेरे भविष्य को परमेश्वर के लिए तैयार करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ?
कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर का वचन आपका भविष्य को गारंटी करते। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब कहता है, अय्यूब 23 उसका 12, अय्यूब 23 उसका 12, अय्यूब 23 उसका 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से, उसकी आज्ञा की, परमेश्वर की वचन की आज्ञा की पालन करने से मैं न हटा। आपको मालूम है अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? सब कुछ खो गया, दौलत, नाम, शौहरत, अपनी शरीर तक, उसकी शरीर में फोड़ियां हो गए। बीबी बोला, क्या बोला? तुम अपने परमेश्वर को श्राप देके मर जा। बच्चे मर गए, पैसा खो दिए। उस अवस्था में अय्यूब कहता है, क्या कहता है? उसकी आज्ञा का पालन करने से, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, मैं पीछे ना हटा, और मैंने उसके वचन, मैं उसकी वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर, उसकी इच्छा के अनुसार कहे वह अधिकाय से जानकर सुरक्षित रखे। मैं सुरक्षित हूं। इसलिए क्या अय्यूब के जीवन में वो जो खोया उसका दुगना आशीष प्रभु से दिया। हालेलुया। कई लोग मुझे बोलते हैं अय्यूब को देखो, परमेश्वर के पीछे चले। आपको मालूम है अय्यूब कितना साल जिया? अय्यूब कितने साल जिया? किसको मालूम है भाई? जल्दी बोलो, नहीं तो नहीं जानता बोल। अय्यूब कितने साल जिया? अय्यूब 900 साल जिया। ओके, हालेलुया। कितना साल? जोर से बोलो, 900 साल जिया। आपको मालूम है 9 महीना खाली अय्यूब परेशान थे, बाकी 930 साल अय्यूब ऐश किया भाई। कई लोग बोलते हैं अय्यूब बहुत परेशान। नहीं भाई, अय्यूब ने अपना सब कुछ एक ही साल में उसको प्रभु वापस किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए जब वचन लेते हैं ना, वचन पूरा पढ़ो, आधा पढ़ के भागो मत। आधा सच आपको पूरा धोखा दे देगा, पर पूरा सच आपको पूरा आशीष देगा। किसी को बोलो पूरा सच पकड़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें नोरिश करता है। नोरिशमेंट बोलेगा तो परवरिश करता है। परमेश्वर का वचन मुझे बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन मुझे संतावना देता है, परमेश्वर का वचन मुझे ऊंचा लेके जाता है, नोरिश करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में मकसद रखा है। उस मकसद को परमेश्वर का वचन पूरा करता है। पवित्र आत्मा उस वचन, जो आप वचन पढ़कर बोलते हैं, उसे लेके इस्तेमाल करके आपके जीवन में जो परमेश्वर मकसद रखा है वो पूरा होता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमेन। इधर कोई भी व्यक्ति बिना मकसद के नहीं है, बिना प्रभु का प्लान में नहीं है। हर रोज प्रभु आपके लिए प्लान बनाया है। जोर से बोलो, आज से मैं हर रोज प्रभु का प्लान को पाऊंगा। जब मैं प्रभु का प्लान को पाऊंगा, मैं फेल नहीं, मैं आशीष पाऊंगा। हर व्यक्ति के लिए हर रोज प्रभु प्लान बना के रखा है। आमेन। प्रभु ऐसा नहीं रखा आपको। जोर से बोलो, ऐसा नहीं रखा। हमने बोला इस साल 5 सवालों का जवाब दे रहे। एक, हु आई एम, मैं कौन हूं? व्हाट इज माई पोटेंशियल, मैं क्या कर सकता हूं? मैं किधर से आया, मैं किधर जा रहा हूं? 5 सवालों का जवाब दे रहे हैं। कितने लोग पकड़ रहे हैं? 7 महीना निकल गया, 8वें महीने में है। 8, 9, 10, 11, 12, 5 महीना में मैं ये मकसद वाला टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। कितने लोग पकड़ेंगे? कितना लोग बोलता है मैं मकसद में पकड़ूंगा? पकड़ेगा? आपने अभी तक 7 महीने में क्या किया? पास्टर जी खूब सोया, पक्का मकसद मिलेगा। कितना लोग गोल लिखा? हर रोज गोल लिखते हैं कोई? लिखो भाई, लिखो। आपको जीवन में एक ही जिंदगी में, एक ही जिंदगी है, आप नहीं करेगा कुछ नहीं पाएगा। वापस बोलता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं आता अब बैठे रहेगा छप्पर फाड़ के आ गया, नहीं आता। विश्वास करो, विश्वास काम बिना। हर रोज गोल लिखो। मैं हर रोज गोल लिखता हूं, 100,000 मुर्दों को जिंदा करेगा। आपको खुशी नहीं होगा, मेरे को, वो मेरा गोल है ना।
हर रोज लिखता हूं 1000 मुर्दों को अगर मैं नेरुल में एक मुर्दा यीशु मसीह के सामने जिंदा होगा तो पूरा नेरुल उठ के आएगा कि नहीं आएगा? आने वाला 2 साल में मैं नेरुल नवी मुंबई में बेदारी देखना चाहता हूं। हालेलुया। आज किसी को पूछो यीशु मसीह को जानते हैं? हाल ही में पिछले शनिवार को मैं उबर ड्राइवर के साथ जा रहा था, बात कर रहा था। आमीन। 2 ड्राइवर जाते वक्त एक ड्राइवर, दूसरे आते वक्त एक ड्राइवर से यीशु के बारे में बता रहे थे। एक बंदा बोला यीशु मसीह कौन? वो लटका हुआ, वो क्रिश्चियन कपर में। हाँ वही। मैं बोला आप तेरे लिए वो लटका, तेरे लिए लटका, तुमको मालूम है? बोला नहीं मालूम, किसी ने मुझे बोला नहीं। आज पहचानो, आपके लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा। वो बोला मैं 36 साल से मुंबई में हूं, कमाता हूं, हर रोज गवाता हूं। बोला आज ये मुलाकात आपकी जीवन की आशीष के कारण बनेगा। कई अपॉइंटमेंट्स प्रभु आपको किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात कराते हैं ताकि वो व्यक्ति आशीष पाए। मैं उसे यस जोर से ताली बजाए। 45 मिनट उसे यीशु के बारे में बताया। मैं बोला मैं मुंबई में आया था, चौल में रहते थे। आमीन। उस जगह से प्रभु ने मुझे लाखों करोड़ों के घर में रहता हूं, लाखों की गाड़ी में घूमता हूं। कारण क्यों? मेरा प्रभु जिंदा है। किसी ने आपको जैसा मैं बता रहा हूं, किसी ने मुझे बताया यीशु कौन है। अगर तू यीशु को पकड़ेगा तेरी जिंदगी बदल जाएगा। 35 साल पहले मैंने यीशु को पकड़ लिया। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, मीटिंग जाने लगा। मेरी जिंदगी प्रभु बदल दिया। हम बोला आप आज सुना है पर आप इसे भूल जाएंगे तो आप आशीष नहीं पाएंगे। पर इस यीशु को आप पकड़ लेगा, आप हर रोज बाइबल लेके पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, मीटिंग जाएंगे, आप मेरे से ज्यादा आशीष पाएगा। हालेलुया। मैं उसके अंदर बीज बो दिया क्योंकि मेरे अंदर बेदारी का जुनून है भाई। जोर से बोलो मेरे अंदर। कितना लोग आज से प्रार्थना करेगा आने वाला 2 साल में नवी मुंबई, थाना, कल्याण, उल्लासनगर यीशु की महिमा करेंगे। आप बाहर उतर के एक भी व्यक्ति से पूछेगा तो वो कोई बोलेगा नहीं वो यीशु को जानता नहीं। वो घुटना टेक कर यीशु की आराधना करेगा। उसको बोलते बेदारी। हालेलुया। कितना लोग बोलता है 2 साल 23 है 25 तक कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? हीलिंग पावर के द्वारा प्रभु बेदारी लाने वाला है। हालेलुया। जब नवी मुंबई यीशु के कदमों में आएंगे, इंडिया की हर गांव में जाकर प्रचार करूंगा। आपको मालूम है इंडिया में कितना गांव है? क्या करने का भाई? अपने ही घर में पड़ा रहता। आपको मालूम है 6050 गांव है। इंडिया में कितना गांव है? इंडिया में पॉपुलेशन कितना है? 145 कोटी, 145 करोड़। अगर हर व्यक्ति इधर बोलता है मैं 1 करोड़ को संभालता हूं प्रभु, पास्टर जी बाकी आप देख लो, 150 लोग काफी है पूरा इंडिया को हिलाने के लिए। अगर पूरा इंडिया यीशु की कदमों में आएंगे, हालेलुया, तो क्या होगा? क्या होगा बोल? इंडिया दुनिया में सबसे नंबर 1 होगा। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा इंडिया नंबर 1 होने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह की नजर इंडिया पे है। क्योंकि इंडिया जवान है भाई। जोर से बोलो जवान है। क्योंकि जवान पास्टर को देख रहे हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं पास्टर जी आपके कलीसिया में सब जवान है। कारण क्यों? पास्टर जवान है तो सब जवान है भाई। ओके आमीन। हमको प्रभु में वचन में बना रहने का। यूहन्ना 15 उसका 7 में लिखा है। क्या लिखा है? यीशु मसीह खुद कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, यीशु मसीह कहता है यदि तू मुझ में, यदि विल्सन मुझ में बना रहेगा और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो,
और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम जो भी मांगेगा प्रभु मेरे लिए कब करेगा? जब मैं यीशु में बना रहेगा, जब यीशु का वचन मुझ में बना रहेगा। कितना लोग सुन रहे? आप जो मांगेगा प्रभु आपके लिए वो करेगा कब? जब आप वचन में और यीशु मसीह में एक होगा। और एक बार पढ़ो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरी बातें मुझ में तू बने रहे, मेरी बातें तुम में बने, मेरे वचन मेरा बाइबल तुझ में बने रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए। कितना लोग चाहता है आप जो बोलता होना चाहिए? कब होगा? जब आप यीशु में बना रहेगा, जब आप यीशु की बोली को बोलेगा। परमेश्वर ने जो कुछ किया सब कुछ उसके बोली के द्वारा किया। वही बोली प्रभु मुझे और आपको दिया। हम जब उससे बोलेगा, हम जो बोलेगा प्रभु करेगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। जब वचन होता है, तीन बातें होता है। वचन बहुत से बातें हैं, तीन बातों को मैं बताना चाहता हूं। तीन काम होते हैं। वचन लेके मैं क्या करूं? पूछो ना, वचन लेके मैं क्या करूं? और जोर से पूछो ना। आमीन। पहली बात, वचन जो है परमेश्वर की अथॉरिटी को देता है, परमेश्वर की अधिकार को देता है। हालेलुया। पहले बात, परमेश्वर की अधिकार। परमेश्वर की अथॉरिटी किधर है? उसके वचन में, उसकी बोली में। आमीन। वो बोली जब आप लेके बोलता है, आप उस अथॉरिटी पर विश्वास करता है जो स्वर्ग और धरती को बनाया। हाय हाय हाय। किसी को बोलो आप भी सुनो। ओके, आप जा रहे हैं गाड़ी लेकर, आगे वो ट्रैफिक पुलिस वाला पतला हड्डी, वो टोपी पहनकर आपको हाथ दिखाता तो आप रुकता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको एक कमीज दिया जिस पर अधिकार है। आप अगर नहीं उसको देख के भागता है तो क्या होगा? पहले तो वो पकड़ेगा, दूसरा वो डबल पौतीर काटेगा। हालेलुया। क्यों? आप कुछ भी बोल, आप उसे मारपीट करेगा, आप जेल के अंदर जाएगा, कभी निकलेगा ही नहीं बाहर। हालेलुया। क्योंकि सरकार ने उसको अधिकार दिया। उसी तरह स्वर्ग और मालिक ने इस वचन में अधिकार दिया। आप लेकर बोलेगा, प्रभु की कार्य होगा। कितना लोग आज से विश्वास करेंगे? उसके वचन में परमेश्वर के अधिकार है। इसलिए जब आप बीमार होते हैं, आप लेके बोलेंगे यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, चंगा हूं। आप बोलते रहेगा, वो बीमारी टूट के गिरेगा, क्योंकि आपने उस अधिकार को पहचान लिया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। आपके जेब में कुछ नहीं है, आप बोलता मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष, मैं नौकरी में आशीष, मैं बिजनेस में आशीष, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि आपने उस अधिकार को पहचान लिया। मेरा टोकरी भरकर बहेगा, मेरा अकाउंट्स भरकर बहेगा, क्योंकि वो अधिकार को आपने पहचान लिया। कितना लोग आज से अधिकार को पहचानेंगे? उसका वचन है तो वो निकाल कर जब आप बोलता है, आप उस अधिकार को सल्यूट करते हैं। जो व्यक्ति सल्यूट करेगा उसकी आशीष को वो पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। परमेश्वर का वचन मुझे डायरेक्ट करता, मेरी कदमों को अभिषेक करता है। जोर से बोलो, परमेश्वर का वचन मेरे कामों को, मेरे पैरों को अभिषेक करता है। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन सबसे पहला स्थान में रखने का। सबसे पहला स्थान, जब भी कुछ होगा, पहला यीशु। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अनेक विश्वासी प्रॉब्लम, टेंशन, बोझ में है। क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि आपने उस अधिकार को नहीं पहचाना। प्रभु ये वचन किस लिए कहा? आपके लिए कहा। यशायाह में लिखा है, जो मैं
वचन बोलता हूं वो बिना कार्य किए वापस प्रभु के पास नहीं आता। जो वचन परमेश्वर बोला है वो बिना कार्य के वापस नहीं आता। पर वो किसके लिए कार्य करेगा? जो वो वचन लेके बोलता है। जब आप वचन लेके बोलता है, स्वर्ग आपको बैकअप करता है, स्वर्गदूत लोग आपके साथ खड़ा हो जाते हैं। और जब आप बोलते रहेगा वो काम पक्का होगा, क्योंकि स्वर्ग और धरती के मालिक आपको अधिकार दिया। इसलिए यीशु मसीह कहता है स्वर्ग के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में। तुम जाओ, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। जब आप प्रभु की वचन लेके बोलते रहेगा, प्रभु जानता है इस व्यक्ति ने मेरे अधिकार को पहचान लिया, इस व्यक्ति के लिए मैं कुछ करता हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर के हर वचन 3,500 वादाएं परमेश्वर के वचन में है, मिनिमम एक वादा और आमीन है। कारण क्यों? जब आप उस अधिकार को पहचानेगा, वो अधिकार वाले बातें आपके जीवन में उतर कर कार्य करेगा। वो अधिकार वाला व्यक्ति कौन है? स्वर्ग और धरती का मालिक। अगर ट्रैफिक पुलिस कर सकता है, कितना अधिक मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं अधिकार को पहचानता हूं। ये काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, सामर्थ बराबर है। क्यों? उसमें जीवन है, उसमें सत्य है, उसमें अधिकार है। जोर से बोलो, जीवन है, सत्य है, अधिकार है। आमीन। कई बार अनेक विश्वासी आशीष नहीं पाते। कारण क्यों? वो अधिकार को नहीं पहचानते। आमीन। कल्चर क्या है? कल्चर संस्कृति, परंपरा। मेरा परंपरा कितना बोलते हैं। वचन आते हैं, अब वचन को छोड़कर परंपरा पे चले जाते हैं। खत्म। जोर से बोलो, खत्म। परंपरा मनुष्य बनाया, वचन परमेश्वर बोला है। हालेलुया। आपको उसका डिफरेंस, उसका अलगपन को नहीं जानेगा, आप समझेंगे नहीं, आप पाएंगे नहीं। परंपरा, जोर से बोलो, परंपरा। दूसरा ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन क्या बोलता है? रीजन आउट करता है। रीजन बोलेगा तो कारण ढूंढते हैं। आज भी कोई आके प्रार्थना कर रहा था, पास्टर जी मैं घर में बहुत तेल चट्टा है, घर में कॉकरोच बहुत है, मैंने बहुत दवाई किया, मैंने बहुत किया, सब कुछ किया, पर क्यों प्रभु निकाल रहा नहीं? प्रभु से सवाल मत करो, आपसे सवाल करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारे घर में खटमिल था, बहुत खटमिल था, हमने सवाल नहीं किया, हम दवाई डाला, प्रार्थना किया, खटमिल निकल गया, क्योंकि हमने अधिकार को पहचाना। हालेलुया। 10 क्या बोलते हैं, 10 विपत्तियों में एक था मेंढक भेजा था। आमीन। वो सारी चीजें गरीबी को दर्शाता है। आपके घर में चूहा आता जाता है तो गरीबी दर्शाता है। हालेलुया। आपके घर में खटमल है, सिर में जूई है, गरीबी दर्शाता है। आमीन। बोलो, प्रभु को बोलो, काल्वरी क्रूस पर आप मरा, मेरे सर में जूई नहीं, मेरा सर और बालों में यीशु की अभिषेक है। अधिकार को कई लोग हंस रहे, मेरे को मालूम है। बोलो, आज से आपकी बोली में सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। जेब खाली है, बोलो मेरा जेब, प्रभु जी मेरा जेब मैंने बना पैसा भरने के लिए। हालेलुया। हर रोज हाथ डालो, बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मेरे जेब को भर दिया। मैं सिर बनूंगा, पूछ नहीं, मैं शहर में आशीष होगा। अगर मैं शहर में आशीष है तो मैं खुद में आशीष होना चाहिए भाई। हालेलुया।
है कोई मेरे साथ? आमेन। आपका लॉजिक और इमोशन, भावना, आमेन, उस पर नहीं डिपेंड करता है। प्रभु की वचन उससे पावरफुल है भाई। हालेलुया। आपको अच्छा लगे या ना लगे, जब आप वचन में खड़ा रहेगा, स्वर्ग के अधिकार वाला परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु की वचन में खड़ा रहने का है। जब आप वचन में खड़ा रहेगा, कई सलाहकार आके सलाह देंगे, मत सुनना, आप खो देंगे, पर आप खड़ा रहेगा, आप पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो प्रभु के वचन में खड़ा रहो, बोलते रहो। अभी नहीं दिख रहा है, कल दिखेगा, कल नहीं दिखेगा, परसों दिखेगा, परसों नहीं दिखेगा, पर दिख नहीं मांगता, क्योंकि अधिकार वाला व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। किसी को बोलो हार मत मानो। ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमन कहता है, भजन संहिता 30 उसका 5 और 6, भजन संहिता 30 उसका 5 और 6। Psalms 35 and 6। क्योंकि उसका क्रोध हाँ, तो क्षण भर का होता परमेश्वर है, का क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता उसकी आनंद जीवन भर की होती है। जीवन भर की होती है। जोर से बोलो धन्यवाद यीशु। आपका क्रोध पल भर का होता है, पर आपकी आनंद अनंतकालिक जीवन भर होता है। हाँ, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचे। आज आपके जीवन में रोना है, कोई बात नहीं, पर वचन में आप खड़ा रहेगा, आपकी आनंद आ रहा है भाई। किसी को बोलो मेरी आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं वचन में खड़ा हूं। जोर से बोलो मैं वचन में खड़ा हूं। हालेलुया। पौल कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16 और 17 हमने पढ़ा था, वापस पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो अंडरलाइन करके रखो, दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये बाइबल कैसे आया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर बना के स्वर्ग से फेंका नहीं भाई, गलत मत बोलना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा 40 ऑथर्स लिखा है। पहला 5 किताब मूसा ने लिखा, पेंटाटोस जो भी हो, ओके। उसके बाद वाला भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा। 40 लोग मिलकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। आमीन। कितना लोग सुन रहे? इसका मेन ऑथर है पवित्र आत्मा, इसलिए उधर लिखा है। क्या लिखा है? हर एक परमेश्वर का वचन, वो पवित्र शास्त्र परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने। किस लिए रचा गया? उपदेश देने के। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सलाह दे रहा हूं। कुछ लोग सोएंगे, कुछ लोग लेंगे, रास्ते में खो देंगे, कुछ लोग मन से दिल में उतारेंगे, कुछ लोग जीवन में अप्लाई करेंगे। पर जो जीवन में अप्लाई करेगा वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। इसलिए उधर हम देखते हैं बीज बोने वाला बीज बोया, कुछ झाड़ियों पे गिरा, कुछ पथरीले पर गिरा, और कुछ अच्छी जमीन पे गिरा। पथरीली वाला पत्थर से सूख गया, झाड़ी वाला झाड़ी से सुखा दिया, पर अच्छा जमीन वाला 60, 70, 90, 100 गुण पाया। कितने जमीन अच्छा जमीन है, वो फल आपके जीवन में दिखेगा। किसी को बोलो इधर आकर मोबाइल देख के बैठेगा तो जिंदगी भर मोबाइल में घूमते रहेगा, पर आप वचन सुनेगा, वो जमीन बनाएगा जो अच्छा जमीन है, जहां 30, 60, 100 गुना फल लाएगा। आपका जीवन खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। पहला क्या है? पहला क्या होता है? वचन। आप उस अधिकार को पहचानते। कौन है उस अधिकार के पीछे? यीशु मसीह।
जो स्वर्ग और धरती को बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा अधिकार वाला व्यक्ति है परमेश्वर। हमेशा याद रखना, आपके साथ जब आप वचन बोलता है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा रहता है और आपकी बोली को, उस वचन की बोली को प्रभु पूरा करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो बोली मैं बोला हूं वो बिना कार्य किए परमेश्वर के पास नहीं जाता। वो किधर कार्य करता है? जो बोलते हैं। जो सोते हैं उधर नहीं कार्य करेगा। जोर से बोलो, सोएगा तो खोएगा, यीशु का वचन बोलेगा तो पाएगा। सोए तो बैरी बोएगा, जागर कर प्रभु प्रार्थना करते रहो। पुराना गाना सब बोल रहे, किसी को बोलो याद करो भाई। जागते करो प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते, कितना लोग करेंगे? आमीन। प्रार्थना वचन के साथ करो। आमीन। जो आपको मन आता है वो नहीं, वचन के साथ करने वाला परमेश्वर के अधिकार आपके साथ है। आप उस अधिकार को आदर करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर बोलता है उस बोली को लेकर आप इस्तेमाल करते हैं। प्रेरित पौल कहता है 24 उसका 14, प्रेरित 24:14, प्रेरितों के काम 24:14। परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूँ, या तेरे सामने मैं मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, हाँ, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और जो बातें व्यवस्था परमेश्वर का वचन और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है, और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है, उन सब की प्रतीति करता हूँ। उन सब की वचनों को याद करता हूँ, घोषणा करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? दूसरा वचन क्या है? पहला अधिकार है, अथॉरिटी है। कौन उसको अथॉरिटी दिया? परमेश्वर, स्वर्ग और धरती के मालिक दिया। दूसरा, परमेश्वर का वचन सत्य है। जोर से बोलो, सत्य है। बाकी सब झूठ है भाई। वचन के बाहर बाकी सब, जोर से बोलो ना, झूठ है। हालेलुया। कई बार हम विश्वास करते हैं पर ऐन मौके पे हमारा विश्वास टूट जाते हैं। कारण क्यों? हमने पहचाना नहीं वही सत्य है। जोर से बोलो, यीशु का वचन सत्य है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है, वो मुझे बदलता है। इसलिए जितना वचन पढ़ेगा उतना आप यीशु मसीह जैसा बनते जाएंगे। जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा वचन से, बाइबल से, वो व्यक्ति धरती में आशीष पाएगा। व्यर्थ नहीं। प्रभु में तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। आप जब वचन पढ़ते हैं, आमीन, पूछो ना, वचन पढ़ते तो क्या होते हैं? क्या होते हैं? अजो से पूछो ना। आशीष होते हैं। ओके, और क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। ओके, जल्दी से सुनो। वचन जब आप सुनते हैं, पहले उस वचन को आपको रिसीव करने का है। जोर से बोलो, रिसीव करने का है। आमीन। पहला मेरा कदम है उस वचन को मुझे रिसीव करने का है। दूसरा, उस वचन को मुझे पढ़ने का है। जब मैं कुछ बोलता हूं, अगर वो वचन है, आप घर में जाकर उसे पढ़ने का है। हालेलुया। जब आप उससे पढ़ता है, आमीन, फिर उसका छानबीन करने का है, रिसर्च करने का है। कितना लोग वचन लेके ऐसे सब करते हैं भाई? वचन सुनने का है पास्टर जी। एक तो पहले सुनते ही नहीं है अधिकतर लोग मोबाइल में। दूसरा क्या करने का है? वचन को पढ़ने का है। क्यों बाइबल लेके पढ़ने का है? क्यों मोबाइल में? मैं अधिकतर लोग को बोलता हूं बाइबल लेके पढ़ो, मोबाइल में नहीं। क्योंकि जब आप किताब लेके पढ़ते हैं, आपका फीलिंग्स कनेक्ट होता है, आपको महसूस होता है।
इसलिए बाइबल, खुद का बाइबल होना चाहिए, खुद का बाइबल हर रोज पढ़ो, आपको फील करने का। जब आप पढ़ता है मेरा बाजू में यीशु मसीह खड़ा है, अधिकार वाला व्यक्ति मेरे बाजू में खड़ा है, आपको फील होने का। मोबाइल आपको फील नहीं देगा, मोबाइल आपको झील देगा। मोबाइल आपको और कहीं में घुसाएगा। आमीन। किसी को बोलो अपना बाइबल होना चाहिए। पहला आपको रिसीव करने का है, दूसरा आपको उस वचन को पढ़ने का है, तीसरा उस वचन को छानबीन करो। अब सुना वचन, अब स्टडी करेगा, अब आशीष पाएगा। स्टडी करो, उसे रिसर्च करो। तीसरा उसे याद करो, तीसरा नहीं चौथा। पांचवा उसे रिफ्लेक्ट करो। माय गॉड, ये 5 विषय मैं बोलेगा तो सुबह 6 बज जाएंगे। कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? पहला वचन को रिसीव करने का। जोर से बोलो, मैं फेंक रहा, माइक नहीं, वचन फेंक रहा है। कितना बोलेंगे? मैं रिसीव कर रहा हूं। दूसरा, कल जाके उस वचन को पढ़ने का है, हाँ? फिर उस वचन को छानबीन करने का है। जैसे मैंने बोला, एक वचन को लो, मंडे पढ़ो, ट्यूसडे पढ़ो, वेडनेसडे पढ़ो, थर्सडे फ्राइडे पढ़ो। पास्टर जी मेरे को और कोई काम नहीं है। प्रभु भी बोलेगा मुझे आशीष करने के लिए और कोई व्यक्ति मैं ढूंढता हूं जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पढ़ता है। किसी को बोले है, कमेंट जो है, थोड़ा ठुमका लगा के है। आमीन। पहले आपको वचन को रिसीव करने का, फिर उस वचन को पढ़ने का है। कहां पर है ये वचन? मैं जो भी वचन सुनता हूं, बाइबल निकालता हूं, मैं फील करता हूं उसे। एक एक शब्द को मैं महसूस करता हूं, जैसे मेरी आवाज, मेरी कानों पे प्रभु की आवाज गूंजते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। फिर उसे रिसर्च करने का, फिर उसे रिमेंबर, याद करने का, अभ्यास करने, क्या बोलते हैं, मनन करना। हाँ, मनन करना, बाय हार्ट करो। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिए, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। पहला यूहन्ना पहला, उसका पहला, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ऐसे एक एक वचन जब आप बोलेगा ना, मेरा प्रभु खुश हो जाएगा और आपको छप्पर फाड़ के खुशियां की बारिश देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। आप वचन को सुनने का है। इधर आके बाकी कोई सुन रहा है कि नहीं, आप मत देखो, आप सुनो। मेरे जिंदगी के 35 साल में लगाए हूं जो मैं आपको आज बोल रहा हूं। 35 इयर्स बोलेगा तो मालूम है कितना हफ्ता होता है? 35 × 52 करो भाई। मैं जीवन लगाया हूं, उस जीवन को मैं आपको बता रहा हूं। आप उसे सुनेगा, आप आशीष पाएगा। जो मुझे 35 साल लगा, आपको 1-2 साल में प्रभु करेगा। हालेलुया। मैं जिस लेवल पे खड़ा हूं, मुझे 35 साल लगा भाई, 35। किसी किसी का जिंदगी निकल गया भाई। और इधर जो मैं आके बोलता हूं ना, आप अगर उसे सुनेगा, परमेश्वर आपके अंदर खिचड़ी नहीं, आपके अंदर आशीष की बारिश करेगा भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको सुनने का है। इधर आके टाइम पास मत करो, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपको फायदा नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। इधर आके सुनो, एक ही बात, प्रभु आज मुझसे क्या बोल रहा है, आप सुनेगा, आप ध्यान लगाएगा, आप उस आशीष को पाएगा। उस आशीष को 25 साल बाद नहीं, इसी हफ्ता आप पाएगा, क्योंकि उस वचन में प्रभु अधिकार वाला व्यक्ति खड़ा होकर कार्य करेगा। क्योंकि यस, क्योंकि किसी को बोलो, परमेश्वर आपको बाहर नहीं, आपका दिल को देखता है। आप इधर बैठ के क्या कर रहे हैं? दिल से पकड़ रहे हैं कि ऊपर एक कान से सुन रहे, एक कान से निकल रहे हैं?
हालेलुया। आप वो स्पंज के समान होने चाहिए। जिस तरह वो स्पंज पानी में गिरता ना, वो पूरा पानी को चूस लेता है। संडे जब आप आकर स्पंज के समान वचन को चूस लेगा ना, माय गॉड, मैं बताऊं आपकी जिंदगी खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। सुनने वाला बनो, रिसीव करो उसे। हालेलुया। अनेक जमीन के बारे में मैं बताया, वापस जाना नहीं चाहिए। लूक 8 उसकी 18, लूक 8 उसकी 18। इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है। हाँ, किस रीति से सुनते हो? क्या आप अपने मन में बैठा रहे? ओके, जब आप इधर आते हैं, वचन सुनते हैं, आपके किधर बैठे हैं? जोर से बोलो ना, किधर बैठे हैं? आपने किधर वचन सुना? मन में। मन कंप्यूटर का रोम और रैम की तरह है। पूछो कैसा है कंप्यूटर का रोम और रैम? कंप्यूटर का एक है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में जो भी आप डालते हैं, जैसा ऑफ करते बंद, खलास, भूल गए। रैम में जब आप सेव करता है, वो जब तक आप डिलीट नहीं करता तब तक रहते हैं। उसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। इधर आके आप वचन सुना, किसी को बोलो मैंने वचन सुना। कमान जोर से बोलो ना, मैंने वचन सुना। मैं घर में गया, अपना पति नहीं आया थे, अपने बच्चे नहीं आया, ये वचन को उसको मैं बता रहा है। आज पास्टर जी ने आपको मालूम है क्या सिखाया? वचन के बारे में सिखाया। प्रभु का वचन में अधिकार है। आमीन। प्रभु का वचन अधिकार है। जब आप उसके वचन बोलते हैं, प्रभु आपके साथ खड़ा होकर कार्य करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपके मन से दिल में उतार रहा है। कल किसी और को मिला, आपको दोस्त को मिला, आपको मालूम है कल पास्टर जी ने क्या सिखाया? वापस जो मन में आप लिखा वाला, उसको जो बातें आप बार बार रिपीट करते हैं, वो बातें आपके जीवन में बार बार होने लगता है। किसी को बोलो सुन रहे हैं? जो बातें आप बार बार अपने जीवन में रिपीट करते हैं, वही आपके जीवन में होता है। आप यीशु की महिमा रिपीट करेगा, यीशु की महिमा आपके जीवन में होता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। दूसरा, मुझे उस वचन को रीड करने का, फील करने का। आज वचन सुना, पास्टर जी ने को पढ़ा, अब लिख के, कई लोग लिख के ले रहे, बहुत खूब, आपके लिए ताली बजाइए। कल जाके उस वचन को पढ़िए, उस वचन को पढ़िए। पढ़ने लिखने नहीं आता, अपने बच्चे को बोलो पढ़ने के लिए, वो भी आशीष पाएगा। आमीन, हालेलुया। उसे फील करो, उस वचन को महसूस करो। उस वचन में, वचन जब पढ़ता तो देखो प्रभु आपके सामने खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा क्या है? उस वचन के साथ दूसरे वचन को कनेक्ट करो। आमीन, हालेलुया। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं। आमीन। पहला कौन सा वचन पढ़ा? मत्ती 4 उसका 4। क्या लिखा है उधर? यीशु मसीह कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर वचन। फिर मैं रोमियो को कनेक्ट किया। आमीन। और फिर वचन को कैसा पाने का है, रिसीव करने का, कैसे पढ़ने का है। बाइबल निकाल कर उसे पढ़ो, आपको फील करो। किसी को बोलो थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते जब आप घुसेगा ना जिंदगी में, फिर वापस निकलेगा नहीं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थर्ड, उसे स्टडी करो, उस वचन में बने रहो, उस वचन में बने रहो। आमीन। बार बार उसे रीड करो, सवाल पूछो, परमेश्वर से नहीं अपने आप से। इस वचन क्या देता है? आमीन। वाई, व्हाट, कब, किधर, क्यों, कैसा। याकूब 1 उसका 25 में लिखा है, पढ़ो याकूब 1:25। कौन लिखा है? क्या है इस वचन? किधर बोला? पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान देता है,
वह अपने काम में, वो अपनी स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में ध्यान देता है, वो अपनी काम में इसलिए आशीष पाएगा। हाँ, इसलिए वो काम में आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। वैसा ही वो काम करता है। सुनने वाला नहीं, सुन के करने वाला आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अपने आप से सवाल पूछो, ये वचन क्यों है, किसने लिखा, किधर लिखा, उसको क्या आशीष मिला, मुझे क्या आशीष मिलेगा, व्हाई, व्हेन, हाउ। जब आप सीखने लगेगा, आपकी दुनिया बदल जाएगा भाई। हालेलुया, मैं आशीष का खंभा बन जाएंगे। याद करने का, जोर से बोलो, याद करने का, रिमेंबरिंग द वर्ड। जब आप वचन को याद करेगा, इसलिए हमेशा जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के मुताबिक वचन जब आप पढ़ता है ना, लिखो। बीमारी रहेगा तो कौन सा वचन बोलने का है, पैसा नहीं है तो कौन सा वचन बोलने का है, पति पत्नी के लिए कौन सा वचन बोलने का है, परिवार के लिए कौन सा वचन बोलने का है, राष्ट्रों के लिए आशीष कौन सा वचन में है। अब डिवाइड करो। जब आप ऐसा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के मकसदों को प्रकट करेगा। आप फिर खुद के लिए बेकार नहीं, खुद के लिए आशीष होगा। हर सुबह उठेगा, उस मकसद के लिए आप उठेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? और पांचवा बात, उस वचन में क्या करो, मनन करो, मेडिटेट करो। दुनिया का मेडिटेशन क्या है? एक बूंद दिखाया, बोला देखते रहो उधर। अरे बूंद में क्या रखा है यार? कितने लोग ये दुनिया का मेडिटेशन में, अंधेरा रूम में घुसा देगा, देखो भाई बूंद को, बूंद देता है कि यीशु देता है? दुनिया का मेडिटेशन ऐसा है, खाली घर में घुस के अंधेरे में बैठ के पूरा दुनिया भर का अंधेरा आ जाए। जोर से बोलो, पूरा दुनिया भर का दुष्ट आत्मा आ जाएंगे। पर प्रभु की मेडिटेशन, जोर से बोलो, प्रभु की मेडिटेट हम कैसे करते हैं? कितना लोग आज से मेडिटेट करेंगे? आमीन, हालेलुया। आप फोकस करते हैं। मेडिटेशन मतलब प्रभु जो वचन बोला उस वचन को फोकस करते हैं। मैंने बोला हर रोज एक वचन लो, वही वचन को हर रोज मेडिटेट करो, हर रोज नया प्रकाशन प्रभु देगा। आमीन। कितना लोग करेंगे? आप फोकस करो, परमेश्वर उस वचन को बोला है, किस लिए बोला है, किसके द्वारा बोला है, क्यों बोला है, क्या करता है वो वचन। जब आप सोचने लगेगा, प्रभु आपको आइडियाज देगा। कई बिजनेस उसके द्वारा शुरू होता है, कई आशीष शुरू होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आसान नहीं है, सीरियस एफर्ट जब आप लेगा, मेरा प्रभु सीरियस आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग चिंता किया, चिंता। कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ओके, खड़ा हो जाओ, मैं डरो मैं। कौन सा चिंता किया था? कौन सा चीज आपको चिंता दे रहा? लाइफ में कैसे करूंगी, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कैसे सब चीज़ को सामना, कब ये ख़त्म हो। तो परमेश्वर से मैं बोलती रहती हूँ, परमेश्वर मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे स्वर्ग के अधिकारी बनाया है, तो इस धरती पर मेरे सारी प्रॉब्लम आप ख़त्म करिए। ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ये बातें कब आप पहले सोचा था? जब मैं अकेली हो गई थी। कब अकेले हुआ था? 2015 से। देखो, 2015 से सोच रहा है कब मेरा फाइनेंस निकलेगा। आज कितना, 8 साल हो गए। चिंता कैसे आता है? एक सोच आपको मिलता है, उस सोच में आप सोचते रहते हैं। सपोज कोई व्यक्ति बीमार है, आमीन, वो व्यक्ति बीमार है, डायबिटीज है, सोचो डायबिटीज है। ओके, बैठो बेटी, गॉड ब्लेस। ताली बजाओ जोर से अलका के लिए। आमीन। सोच कैसे आता है? डायबिटीज है, आपके मम्मी पापा को डायबिटीज था, आप वो देख के आया, सोचते थे, वो क्या हो गया, आपको हो गया। अब आप उससे डायबिटीज सोच रहे हैं।
ये डायबिटीज, इंसुलिन लेना पड़ेगा, टैबलेट लेना पड़ेगा, उसके बाद एक बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेने पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप? सोच रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे। तो उसी तरह आपको क्या सोचने का है? प्रभु का वचन लेने का। एक वचन चंगाई का जो कहता है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आमीन। अब उस चंगाई में घुसने का है। यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाए। कितना कोड़े खाए? 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह मेरे लिए लहू लुहान हुआ, सर से लेके पांव तक, हर अंगों से यीशु मसीह का लहू बहा। मैंने एक बार सिखाया था 7 जगहों पर यीशु मसीह लहू लुहान हुआ है। कितनी आशीष है वो हमारी। कितना लोग सोचेंगे यार, जब बीमारी होता है, बोलो ये शरीर बीमारी के लिए नहीं, ये शरीर यीशु का मंदिर है। जहां यीशु रहता उधर बीमारी नहीं, उधर चंगाई होता है। तब आपको क्या करने का है? सोचने का है, वो वचन लेने का है, महसूस करने का, फील करने का और रिमेंबर करने का। एक बार नहीं 10 बार बोलने का, और फिर आपको रिफ्लेक्ट करने का। और जब आप रिफ्लेक्ट करेगा आप चंगा रह जाएगा भाई। अरे कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए 5 बातें क्या है? पहला, वचन को रिसीव करने का। दूसरा, वचन को पढ़ने का, महसूस करने का, आपका भावना से उसे भावना में लाने का। तीसरा, उसे याद करने का। चौथा, मनन करने का, मन से दिल में। मैंने बोला कैसे मन से दिल में? जितना आप रिपीट करेगा आपके दिल में उतरेगा, और जिसके दिल में वचन है वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। और 5वां, इतना घुस जाओ वचन में कि आप बिना बोले वचन दिखना मांगता। आपको देखेगा तो लोग वो वचन देखना मांगता। कोई सुन रहा है? मुश्किल है, पर जब आप करेगा आप चंगा रहेगा। जब आप करेगा पैसा का बारिश होने लगेगा। जब आप करेगा आप आशीष का खंबा बन जाएगा। जब आप करेगा आपको छूने वाला आशीष पाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? मैं जब एक बार एक जगह प्रचार कर रहा था, एक एड्स वाला स्त्री आकर मुझे छुआ, अब वो तुरंत गिर गई, अब वो तुरंत चंगा पाया। हालेलुया। कारण क्यों? जो मैं आपको सिखा रहा हूं मैं करता हूं। घंटों घंटों एक वचन लेके सोचता रहता हूं मैं, ये ऐसा होगा, ये प्रभु ऐसा किया होगा, प्रभु ऐसा किया होगा, यीशु मसीह वो गलील में घुमा होगा। हालेलुया। जब आप उसमें घुस जाएंगे ना, चंगाई मेरा हक है भाई। जोर से बोलो, मैं बीमार हो ही नहीं सकता। छिला के बोलो, मैं बीमार हो ही नहीं सकता। ओके, पहले बात मैंने कहा क्या है? वचन। हाँ, वचन अधिकार वाला है। दूसरा, वचन में सत्य है। जोर से बोलो, वचन सत्य, उसे एबाइड करने, उसमें रहने का, उसमें बने रहने का। तीसरा, लागू करने का। ओके, अब मैं जो बता रहा हूं वचन प्रिंसिपल है, परमेश्वर का सिद्धांत है। क्या है परमेश्वर का? जैसा इस धरती में रहता है, सरकार की सिद्धांत होते हैं, सरकार का प्रिंसिपल होते हैं, उसी तरह परमेश्वर का प्रिंसिपल है। आमीन। ये जब चीज मैं गिराता हूं, क्यों जाता है नीचे? क्यों जाता है? कोई को बोले मैं थोड़ी जो विश्वास करता हूं, 2 माला जाओ, चढ़ जाओ और कूदी मारो, पक्का आप विश्वास करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है। उसी तरह परमेश्वर का सिद्धांत है, उसकी वचन प्रिंसिपल है भाई। परमेश्वर उस प्रिंसिपल पर खड़ा है। परमेश्वर वचन बंद है। परमेश्वर जो भी करता है वचन के ही द्वारा करेगा, वचन के बाहर नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। आपको अभ्यास करने का उस वचन, वो प्रिंसिपल है, तो मेरा प्रिंसिपल प्रभु का वचन को मुझे अभ्यास करने का है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो बोलता है हमको वो बनने का है।
प्रभु का वचन कहता है जो तुम सोचता है वो तुम बन जाता है। जो वचन आप सोचेगा आप बन जाता है। बीमारी है आप सोचेगा नो चंगाई मेरा है, आप चंगाई बन जाता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। जो वचन लेके, इसलिए दुनिया की सारी बातें भूल जाओ, प्रभु का वचन लेके सोचते रहो। आमीन। ये वचन मेरे लिए, मेरा प्रभु मेरे लिए रखा, मैं बोलता रहूंगा, मैं करता रहूंगा, मैं सोचता रहूंगा। मेरा मुंह खुलेगा तो सिर्फ वचन बोलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन बोलने वाला नहीं, वचन करने वाला बनो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शैतान आपको संडे मीटिंग लाने नहीं देगा, वचन पढ़ने नहीं देगा। बाइबल लेगा तो आपको नींद आएगा। शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पढ़े, शैतान नहीं चाहता कि आप वचन से भरे। अगर आप वचन से भर जाएगा, शैतान का खेल खत्म। जोर से बोलो, मैं वचन से भर जाएंगे, शैतान का खेल खत्म। फिर आप बीमार नहीं होगा, फिर आपके पैसा डॉक्टर को नहीं जाएगा, फिर आप टेंशन नहीं लेंगे, आपके घर में पैसा आते रहेंगे। टेंशन जहां होता है कहां पैसा नहीं आते। जब आप वचन बोलने लगा पैसा आने लगेगा। आप फिर आपस में लड़ेंगे नहीं। क्यों लड़ाई होता है? पैसा नहीं है। क्यों लड़ाई होता है? बीमारी है। डॉक्टर को पैसा देने का है, पति बोलता तुम दो, पत्नी बोलता तुम दो, बच्चे बोलता हम देखते कौन देते हैं। समझ रहे हैं? जब सब कुछ है, इसलिए प्रभु यीशु यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुत आय से पाए। जोर से बोलो, बहुत आय से जीवन, बहुत आय का पैसा, बहुत आय का आशीष, बहुत आय का चंगाई, कोई कमी घटी नहीं। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। कितने अधिक हम बोलेंगे यीशु मेरा चरवा, मुझे कोई घटी कभी नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रिंसिपल है भाई, ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है। मैं जब उस सिद्धांत पे खड़ा रहेगा, प्रभु जिस बात के लिए वो वचन भेजा है वो होने के ही है। वो ना होना मुश्किल है, नामुमकिन है भाई, वो होगा। किसी को बोलो होगा, किसी को बोलो खड़े रहो, वचन में खड़े रहो, सत्य के लिए खड़ा रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सत्य के लिए खड़ा रहेगा, सत्य आपको आजादी देगा। बीमारी आजादी है कि गुलामी है? जोर से बोलो ना, गुलामी है भाई। अब वचन लेके खड़ा रहेगा, उस गुलामी से प्रभु आपको आजादी देगा। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। हालेलुया। शुरू में मुश्किल है, शुरू में हमको भी मुश्किल था। कई वचन में सुनते थे, नहीं होता था, पर जब मैं बोलने लगा, दिन रात बोलने लगा, दिन रात करने लगा, आज मेरे लिए आसान हो जाए। कारण क्यों? मैंने अभ्यास किया। ट्रेनर से पूछो कैसा वो हर रोज अभ्यास करते हैं। हाँ? हर रोज 2 घंटा उठाते हैं, बड़ा 200 केजी उठाते हैं। आप और हम जाके कर पाएंगे? वो क्यों कर पाते? क्योंकि हर रोज उठाते हैं। उसी तरह जब आप हर रोज वचन उठाएगा, प्रभु की आशीष आपके ऊपर भारी तौर से आएगा। हाय 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 हाय। हालेलुया। है कोई मेरी साथ? क्या आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन आपको एक्सपोज करता है। आमीन। झूठ को एक्सपोज करता है और प्रभु की सत्य आप पर प्रकट होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। क्यों बोल सका? क्योंकि वचन से वो भरा था। हालेलुया। वो देश देश को कब्जा करते थे वचन से। 2 साल में पूरा एशिया को हिला डाला। कारण क्यों? उसके अंदर वचन से भरा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर से जब वचन में बना रहेगा, परमेश्वर मेरी नेचर को बदल देता है, मेरा कैरेक्टर को बदल डालता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन लेके कार्य करो। आधा घंटा, 1 घंटा, हर रोज कम से कम 1 घंटा मेहनत करो। प्रभु के सामने बैठो, वचन बोलो, प्रार्थना करो, गीत गाओ, प्रभु की महिमा करो। मुश्किल है पर आप करेगा, परमेश्वर आपको बदल डालेगा।
परमेश्वर की परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। हमारा विषय क्या था? सत्य के द्वारा परिवर्तन। वचन हमें परिवर्तन करता है, यीशु हमें परिवर्तन करता है। हालेलुया। हमको उस वचन को अप्लाई करने का, अप्लाई बोलेगा तो लगाने का। किसी को बोलो वचन रगड़ो, सरसों का तेल नहीं। धर्मेंद्र के लिए जोर से ताली बजा। ओके, आमीन। सरसों का तेल अच्छा है, नारियल का तेल अच्छा है, पर उससे अच्छा है प्रभु का वचन। कभी कभी वो वचन लेके रगड़ने का है। कमान जोर से बोलो वचन रगड़ने का। उसके कोड़े खाने से मैं, थोड़ा करो ना, उसके कोड़े खाने से मैं, उसके कोड़े खाने से मैं, मेरा बाल भी गिरेगा नहीं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आपस में जब मिलता है वचन, कितना लोग आपस में मिलता है तो वचन बोलते हैं? आपस में मिलते क्या क्या बात बोलते हैं? कोई वचन बोलता है? कितना लोग आज से वचन बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे आज ये वचन बात किया, मैं यीशु का भक्त हूं, मैं आत्मा में चलता हूं, शरीर के कामों में नहीं। मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं स्वर्ग के लिए हूं, मैं स्वर्ग की बातों को कहता हूं। हालेलुया। तुम लोग जब आपस में मिले, स्तुति करो, आराधना करो, भजन करो, यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अगला बार जब हम मिलेंगे, कितने लोग बोलेंगे मैंने वचन को ऐसा इस्तेमाल किया? तुम कैसे किया भाई? वचन पढ़ेगा तब ना करेगा। हालेलुया। कितने लोग मिलेगा अगला बार, अगला संडे मिलने से पहले बोलेगा मैंने वचन ये पढ़ा। आमीन। आप क्या पढ़ा? वो नहीं पढ़ा रहेगा तो अगला बार पढ़ के जरूर। अब आपसे पहले बोलेगा मैंने ये पढ़ा, आप क्या पढ़ा? कंपटीशन प्रभु के राज, ये कंपटीशन अच्छा कंपटीशन है। भले मैं कंपटीशन पे विश्वास नहीं कर, जब एक कंपटीशन आएगा हमारे बीच में, हम सब उन्नति पाएंगे, हम सब आशीष पाएंगे, हम कमजोर नहीं होगा, हम ताकतवर होंगे, राष्ट्र और देश के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ भी अपने आप सीखता नहीं, हम झुंड में सीखते हैं। क्यों गवाही लेते हैं? ताकि एक गवाही दूसरी गवाही को उत्साह करे, उत्पन्न करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे उत्तम बात है वचन को सुन के करना। किसी को बोलो करो, जोर से बोलो करो। क्या करो? वचन करो। नए नए आइडियाज प्रभु देगा। जब आप वचन सोचेगा, प्रभु आपको नया तरकीब देगा। हालेलुया। आपके कदमों को प्रभु आशीष करेगा, उन्नति देगा। आपकी आदतों को प्रभु पूरी आदत निकाल कर अच्छी आदत देगा। जोर से बोलो अच्छी आदत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको जब वचन सुनता है क्या करने का है? पर्सनल, व्यक्तिगत तौर से हमको इन्वॉल्व होने का। आमीन। जो भी वचन लिखते हैं आपको व्यक्तिगत तौर से, ये वचन सामूहिक नहीं है, व्यक्तिगत मेरे लिए लिखा गया है। पर्सनल उसको लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। और तीसरा, उस वचन आपके द्वारा प्रूव करेगा कि यही सत्य है। कम ऑन, जोर से बोलो यही सत्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी वचन जो हर इस्तेमाल करते परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता को मजबूत करेगा, प्रभु के लोगों के साथ आपकी रिश्ता को मजबूत करेगा, और वचन में आप बलवंत होंगे। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसका 21 और 32 पढ़ के खत्म करेंगे। माय गॉड, 8 31 और 32, 8 31 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच कौन चेला है? जो उसके वचन में बना है। जो उसका वचन नहीं जानते वो, जोर से बोलो ना, क्या है? चेला नहीं है। जो उसका वचन में बना है वो उसका चेला है। क्या लिखा है? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, कहा
यदि तुम मेरे वचन में बने यदि रहोगे तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य को जानेंगे, वचन को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें बीमारी से आजादी देगा, गरीबी से अमीरता में लाएगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वचन आपको आजाद करता है। किसी को बोलो वचन। कितने लोग आज से वचन पढ़ेंगे? एक वचन लेके पढ़ो, एक वचन लेके रिसीव करो, याद करो, उसे बार बार बोलो, उसे रिफ्लेक्ट करो। आप बोलने से पहले आपका वचन आपके शरीर में हम और आप चलता फिरता बाइबल है। जोर से बोलो हम और आप। खबान जोर से बोलो ना। बिना बाइबल खोले आपको देखने से लगना मांगता, आपके अंदर पूरा बाइबल है भाई। कितना लोग तैयार है अद्भुत करने के लिए? क्योंकि मेरा यीशु अद्भुत परमेश्वर है। आइए अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए, सुना लो वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। कितना लोग आज से करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयार है? आज के बाद मेरा जीवन वही समान नहीं, खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बने। जोर से बोलो खुद के लिए आशीष होगा।